बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी लाइफ में सेट होंगे। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पे अपना ख़ास करम करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज आपके सामने अपनी एक बहुत ही प्यारी बहन का रिश्ता लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरी इन बहन का ताल्लुक़ पठान फैमिली से है और ये यूसुफ ज़ई पठान है। तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं इन्हें ऑलमोस्ट। इन्होंने जो मेन विलेज था उसको ये छोड़ चुके हैं और इस्लामाबाद में माशाल्लाह से ये वेल सेटल है। अब इनका अपना घर है और इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है। कपड़े का कारोबार करते हैं, शॉप्स को ऑन करते हैं। तो हम दुआ करें हैं इसके साथ साथ कि अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डाले, इनको और तरक्की दे। इस्लामाबाद इनका जो बिज़नेस है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जो सिटीज़ हैं इनको ट्विन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग इन सिटी से वाकिफ़ हैं वो बखूबी आगाह हैं इस बात से कि ये सिटीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट कंबाइन ही हैं। तो इनका जो फैमिली का बिज़नेस है वो इन दो सिटीज़ में ही चल रहा है कामयाबी के साथ। इसके अलावा आपको इनका बहन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इनका नाम है इरम। इसके अलावा इनकी एज 34 ईयर्स है, 34 साल की हैं ये। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत हाईली एजुकेटेड है। माशाल्लाह से ये एमफिल कर रही हैं। इनकी रीज़न अब जैसा कि आप अगर अब ये मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन लाजमी आएगा कि पठान जो है वो ज़्यादातर इनके बारे में मशहूर है कि ये अपनी कम्युनिटी में ज़्यादातर, और मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है कि ये ज़्यादातर अपने लोगों में ही शादी करते हैं। मगर इनका आपको बताया मैंने कि 35 से 40 साल के से ऊपर का टाइम गुजर चुका है। ये अपने बैकग्राउंड का जो एरिया था इसको छोड़ चुके हैं, शहर में मूव ऑन हो गए थे और माशाल्लाह से इनके भाई भी एजुकेटेड हैं और इसके अलावा इनकी 2 और सिस्टर्स भी हैं। इनकी एक सिस्टर डॉक्टर भी हैं। तो फिर इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन एजुकेशन की वजह से हम कह लें या फिर एरिया में रहते हैं उस वजह से इनकी जो सोच है काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये बताया मैंने आपको एमफिल कर रही हैं और इतना इनको टाइम हो चुका है अपने विलेज को छोड़े हुए, और वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे इनके बकौल वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। तो यहाँ से अब इनका जो इनके तमाम पीछे रिलेटिव्स वगैरह हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स वगैरह, वो वहीं पे आबाद है। तो अगर इन केस ये वहाँ पे कोई रिश्ता या प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वहाँ पे इनका सेटल डाउन होना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये चाहते हैं कि फैमिली से बाहर, और बेहतर है कि अगर इन्हें कोई एजुकेटेड पठान या यूसुफ ज़ई बरादरी से मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है इनके लिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर उनमें से कोई इनको इस काबिल नहीं मिलता, इनको पसंद नहीं आता, तो ये दूसरी जो लैंग्वेजेस स्पीकिंग वाले लोग हैं उनको भी ये कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि एक रीज़न आपको मैंने बता दी कि इनकी बहन यहाँ से वहाँ बैकवर्ड एरिया में दोबारा नहीं जाना चाहती, वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहती। और इसके अलावा आपको भी पता है कि एजुकेशन जिसके पास हो, जिसके पास नहीं, अगर एजुकेशन बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो इनसे हट के भी जनरली भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि जब भी कभी आप अगर या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं तो बात की लड़ाइयों से बेहतर होता है, बात की टेंशन से बेहतर होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि स्टार्ट में आप लोग फैमिली प्रेशर में आके या जो घर में इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है उसकी वजह से आप लोग प्रपोज़ल भेज देते हैं या एक्सेप्ट। ख़ासकर ये चीज़ जो है ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ती है। तो बाद में सारी ज़िंदगी उनको टॉन्टिंग होती रहती है, उन पर तंज होता रहता है कि तुम तो ऐसी थी, तुम तो ऐसी थी। तो ये चीज़ें जो है ये गर्ल्स में बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन का बायस बनती हैं। जो एजुकेटेड गर्ल्स हैं वो इन चीज़ों को फिर बर्दाश्त नहीं करती और रोक टोक को भी बर्दाश्त नहीं करती। तो रोक टोक आजकल जो ज़माना चल रहा है तो उसमें एक लिमिट में ही रह के करनी चाहिए। और इस वजह से जो है आप देखेंगे कि डाइवोर्स का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ लड़की को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लड़की को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो अगर आप लड़का कोई एजुकेटेड है, थोड़ी बहुत भी एजुकेशन मिली है, तो उसको चाहिए कि वो उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट भी करे खुद पे, उसको समझे
اور اگر آپ کسی کی بیٹی لے کے آتے ہیں، کسی کی بہن لے کے آتے ہیں، تو اس کو اپنے جو گھر کی آپ کی فیمیلس ہیں ان کی طرح ٹریٹ کریں، وہ بھی زندہ رہنے کا، خوش رہنے کا اس کے پاس بھی رائٹ ہے، تو ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ خیر، بیک ٹو دا ٹاپک، آپ کو میں نے لڑکی کی ایج بتا دی ہے، لڑکی کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ اس کی ایجوکیشن بھی میں نے بتا دی ہے، کاسٹ بھی آپ سے میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا ہے، کیونکہ یوسف زئی جو کاسٹ ہے اس سے یہ بلانگ کرتی ہیں، اور یہ گاؤں وغیرہ والی جو بیکورڈ کے ولیجز ہیں وہاں پہ یہ نہیں جانا چاہتی۔ اس کے علاوہ ان کا، کیونکہ یہ ٹیچنگ کر رہی ہیں ایک کالج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن اپنی بھی کنٹینیو ہے، تو یہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہی ویل سیٹل، اسلام آباد یا راولپنڈی کے جو ایریاز ہیں یہیں پہ ہی فیوچر میں سیٹل ہونا چاہتی ہیں، اور ماشاء اللہ ان کی اپنی ارننگ بھی بہت اچھی ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ ان کی ایک بہت ہی ایک اہم شرط آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جوائنٹ سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی، ان کی آپ اس کو خواہش کہہ لیں، تو کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کے بقول کہ یہ جہاں بڑی فیملیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ نہیں رہ سکتی، تو اگر شارٹ فیملی ہے تو وہاں پہ ہی یہ رہنا چاہتی ہیں، یا اگر بہت زیادہ بڑی فیملی ہے تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ پھر شادی کے بعد یہ الگ رہنا چاہتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ جو شادی سے پہلے ہی ڈسکس ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ بعد میں ایسی اگر پوائنٹس شو کیے جاتے ہیں تو کافی اسپیشل بنتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ بھی اگر اپنے لیے ایک اچھے رشتے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ اپنی ایک پکچر کے ساتھ آپ نے اپنا کمپلیٹ بایو ڈیٹا ہم سے شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔